इस पेन को मैं कॉलेज के दिनों से यूज करता हूं और मैं मानता हूं कि ये पेन मेरे लिए लकी है। इस बार मेरा एक स्टूडेंट जो जेई एडवांस का एग्जाम दे रहा था, मैंने उसे यही बात बोली। मैंने उसे अपना पेन दिया और मैंने बोला, बेटा ये पेन मेरे लिए लकी है और देखना जब तुम इससे एग्जाम दोगे ना तो तुम्हारा बहुत बढ़िया रैंक आएगा, क्योंकि इससे मेरा लक जुड़ा हुआ है। मैंने भी इस पेन से कई एग्जाम दिए हैं और मैंने काफी बढ़िया किया है एंड आई एम श्योर तुम इस पेन से एग्जाम दोगे तो तुम काफी बढ़िया करोगे। वो बच्चा एग्जाम देने जाता है, इसी पेन से एग्जाम देता है और जब जेई एडवांस का रिजल्ट निकलता है तो उस बच्चे के सिंगल डिजिट में रैंक आ जाते हैं। और मैं उस बच्चे को तुरंत ही टेलीग्राम पे मैसेज करता हूँ, बेटा तुम्हारे बहुत बढ़िया रैंक आए, मुझे कॉल करो। बच्चे से मेरी बात हुई और मैंने बोला, देखा मैंने बोला था ना, ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है और इस पेन से अगर तुम भी एग्जाम दोगे तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया रैंक तुम्हारी आएगी। देखा तुम सिंगल डिजिट कर गए ना। मैं उस बच्चे का क्लेम ले लेता हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे से पेन से एग्जाम दिया था। कैसा लगता है ये स्टोरी सुनने में आपको? अब आप बोलोगे सर ऐसा ही होगा, उस बच्चे ने किसी दुकान से क्लासमेट की कॉपी खरीदी होगी तो दुकानदार और क्लासमेट वाले बोलेंगे कि इस बच्चे की सफलता में मेरा भी योगदान है, क्योंकि उसने मेरी कॉपी से पढ़ के एग्जाम दिया था। उस बच्चे ने कई सारे टेस्ट सीरीज लगा ली थी, बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए, किसी के तो एक भी अटेंड ही नहीं किए, और सारे टेस्ट वाले बोलने लगेंगे कि इस बच्चे की सफलता में तो मेरा भी योगदान था। देखो, इस तरह की वीडियोस मैं जनरली नहीं बनाता हूं, ये पहली मेरी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि आखिर चल क्या रहा है। देखो, पहले हम समझते हैं कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसा है, पहले हम समझते हैं कि टॉपर की स्टोरी कैसी होती है। देखो, जनरली जो भी तुम ये सिंगल डिजिट वाले रैंकर्स को देखते हो या जनरली टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 रैंकर्स को देखते हो, ये रैंकर्स बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 6 से पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे क्लास 8 से पढ़ रहे होते हैं। इनमें हंगर बहुत ज्यादा होता है। चूंकि इन्होंने 6 साल 8 साल तक तैयारी करी होती है, तो इनकी जो भूख होती है ना, वो बेमिसाल होती है। ये कई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस में इनरोल्ड होते हैं, साथ ही साथ मल्टीपल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, इवन कई इंडिविजुअल एजुकेटर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो पहले आपको यह समझना है कि एक टॉपर और एक साधारण बच्चा जिसके 8,000 10,000 20,000 रैंक आ रहे हैं या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका माइंडसेट और एक टॉपर के माइंडसेट में हंगर डिफरेंस होता है, राइट? और आज के वक्त में जब इंटरनेट और फैसिलिटीज इस लेवल तक पहुंच गई है कि एक बच्चा घर बैठे ही बहुत सारे जगह से गाइडेंस ले सकता है, बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकता है, तो इस टाइम क्लेम करने में किसी पर्टिकुलर रैंक को मैंने देखा है बहुत तरह की धांधली होती है। देखो, अगर एक बच्चा किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में भी इनरोल हो गया और बेसिक इनरोलमेंट डिटेल्स, रोल नंबर और बाकी चीजें अगर उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज कंडक्टिंग अथॉरिटी के पास होती है, तो वो भी क्लेम कर सकता है मेरे पास पढ़ा है। कई ऑफलाइन कोचिंग में वो डाउट पूछने जा सकता है, टेस्ट लगाने जा सकता है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ एजुकेटर्स के कुछ लेक्चर्स देख सकता है, किसी 3-4 चैप्टर्स के डाउट को भी वो आसानी से दूर कर सकता है। तो एक बच्चे को क्लेम करने के लिए हमें यह समझना होगा कि उस बच्चे पे उस पर्टिकुलर एजुकेटर या उस प्लेटफॉर्म का सिग्निफिकेंट रोल है। अब आज के डेट में यह हो गया है कि एक बच्चा अगर किसी भी जगह इनरोल है और अगर उसकी बेसिक डिटेल्स अवेलेबल है, उसने एक टेस्ट दिया, दो टेस्ट दिया, बेसिक सी गाइडेंस ली है, वो उसको क्लेम करते हैं। बट हमें साथ ही साथ यह भी समझना होगा एज अ व्यूअर, एज अ कॉमन मैन, कि उस बच्चे की सफलता में उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। यहां पर मैं आप लोगों को टॉपर की एक मेंटेलिटी भी बताना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे टॉपर्स पढ़ाए हैं और बहुत सारे टॉपर्स को तब भी देखा है जब मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए जूनियर फैकल्टीज काम करता था। वहां पे मुझे टॉप बैच पढ़ाने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे जो सीनियर एजुकेटर्स थे, जो मुझसे ज्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर थे, आज से 10-11 साल पहले, वो पढ़ाया करते थे। बट मैंने इन टॉपर्स को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि जब डाउट काउंटर पे बैठता था तो ये बच्चे मेरे पास आते थे। ज्यादातर टॉपर जो आप सिंगल डिजिट वाले देखते हो, अंडर 10 देखते हो, अंडर 20 देखते हो, ये बहुत ही हम्बल और पोलाइट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये बहुत पोलाइट, बहुत ही विनम्र होते हैं। इनके अंदर किसी तरह का चाल, किसी तरह का कपट, छल, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड के होते हैं। इनके पेरेंट्स बहुत ही साधारण होते हैं। इनके पेरेंट्स पढ़ने लिखने वाले बैकग्राउंड के होते हैं, नॉर्मल प्रकार के लोग होते हैं। अगर इनफैक्ट तुम देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये जो रैंकर्स हैं पिछले 10 साल के, आप कभी इनके इंटरव्यू देखना, ये कितने हम्बल हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। मैं ऐसे कई पेरेंट्स को जानता हूं, कई ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जिनसे सिर्फ हमने ये बोला
कि सर आपको फ्लाइट का टिकट दे देते हैं, आप आ जाओ मिलने के लिए, मिल लो आके एजुकेटर से, मुझसे आके मिल लो। उन्होंने बोला सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे, ट्रेन से ही आ जाएंगे सर। काफी जिद करी, फ्लाइट से टिकट दे दिया, फ्लाइट से भी आए और मिल के गए। कई तो ऐसे पेरेंट थे जो पहली बार फ्लाइट से चढ़े, बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए पहली फर्स्ट इंसिडेंट थी। आपको लगता है इस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे, इस तरह के बैकग्राउंड के पेरेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग को बोलेंगे कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, भाई 50 लाख रुपए दे दो, मैं बोल दूंगा आपका नाम है? ऐसा बहुत रेयर या ना के बराबर होता है। ये कहां होता है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे पीछे वाले रैंकर्स, खास तौर पे 40, 50, 70, 100, 120, 150, कई बार इस तरह के बच्चे जरूर होते हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। और जनरली ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के जो कोचिंग सर्वाइवल मोड में होते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत लालच दी जाती है। किसी ने किसी को बाइक दे दी, किसी ने किसी को कार गिफ्ट कर दिया, किसी ने किसी को और किसी तरह की हेल्प कर दी, और सिर्फ बोल दिया कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे पढ़े थे। तो आपको ये बात समझनी होगी, जो टॉप क्रीमी लेयर होता है, जिसको पूरा इंडिया जानता है, जिसको आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, बहुत ही साधारण परिवार के होते हैं। और इस तरह के बच्चों से कुछ बुलवा पाना, मुझे लगता है पर्टिकुलरली, जहां तक मेरा अनुभव है इनको पर्सनली जानने का, इस तरह के लोगों को समझने का, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। स्कैम, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इस तरह के केसेस में, आईटी जेई के केसेस में स्कैम नहीं हो सकते या नहीं होते। मैंने कई अलग अलग राज्यों में पढ़ाया है। हर तरह के राज्य में हर तरह के लोगों की सोच डिफरेंट होती है, सोचने समझने का नजरिया अलग होता है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट है जहां अगर मैं बोलूं कि रैंकर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, तुम बोलोगे अरे सर ये पॉसिबल नहीं है। वैसा ही है जैसे मैं आपको बोलूं कि दहेज का एक कार्ड होता है, आपकी सैलरी और आपके कास्ट और बाकी चीजों के आधार पर आपकी दहेज तय की जाती है। बोलोगे हाँ कुछ कुछ राज्यों में होता है, सब में थोड़ी ना होता है। इसी प्रकार से मेंटेलिटी है। जेई के टॉप रैंकर्स के साथ भी सोचने का, एज अ कॉमन मैन, हमारा नजरिया अलग अलग होता है। हमें लगता है कि किसी बच्चे ने अगर बहुत बढ़िया कर लिया और अगर वो 3-4 कोचिंग का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बिक गया है, उसको किसी ने खरीद लिया है। पर्सनली अगर आप देखो, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तब अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें यह देखना है कि हमने कितनी रैंक अचीव करी है। मैं अक्सर कमेंट में देखता हूं, अरे यार इसके 100 कुछ रैंक आए, इसके तो सिंगल डिजिट रैंक आने चाहिए थे। जरा ये देखो बोलने वाले के कितने रैंक हैं। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट लेवल पे टॉप होते हैं, उन्होंने पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व किया है, पूरे पेपर में उसका नाम है, चारों तरफ उसके ऊपर आर्टिकल छपा है। और कई बार वो बच्चे एडवांस में बढ़िया नहीं कर पाते, और अक्सर लोग बोलते हैं यार एडवांस में इसने बढ़िया नहीं किया। उसने जो किया कईयों के लिए वो करना भी एक सपने के बराबर है। तो एज अ कॉमन मैन हमें समझना होगा कि जब कोई बच्चा टॉप करता है और जब उस पे बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं, तो हम उसको कब स्कैम के कैटेगरीज में रखेंगे और कब हम जेन्युइन में रखेंगे और कब ग्रे एरिया में रखेंगे। आप मल्टीपल टॉप रैंकर्स को देखोगे, 7 कोचिंग 8 कोचिंग तक वो इनरोल रहते हैं। क्या वो इसलिए इनरोल रहते हैं क्योंकि एक साल में उन्होंने 8 कोचिंग पढ़ा? नहीं। इस तरह के सिंगल डिजिट वाले बच्चे पिछले 8 साल से पढ़ रहे हैं और ना जाने कितने ही कोचिंग में इनरोल्ड हैं। और एज ए रिजल्ट जब रिजल्ट आता है, तो जिस किसी को भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी उसकी सफलता में उनका योगदान है, वो इस चीज को क्लेम करते हैं। हालांकि ये ग्रे लाइन है, ये ग्रे एरिया है, जहां पे हमें क्लेम करने से पहले थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है कि उस बच्चे की सफलता में हमारा योगदान सिग्निफिकेंटली है या नहीं है। अगर बहुत ना के बराबर है या बहुत कम योगदान है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लेवल पे उसको क्लेम ना करें। ये मेरी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सारी ऑर्गेनाइजेशन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप तभी क्लेम करें जब आपको लगता है कि आपने उस बच्चे की सफलता में एक अच्छा खासा, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2024 में बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार था, प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट। 2 साल उसने हम लोगों से पढ़ाई करी थी। जब वो बच्चा बिहार स्टेट टॉपर की, ऑल इंडिया रैंक 33 आई, 100% आई, हमने प्राउडली उसको क्लेम करा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं हम बोल रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये पूरी वीडियो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पूरी वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने जो ये देखा है, टॉपर्स को क्लेम करने का एक तरीके से गंदा खेल जो खेला गया, कई सारे लोग बिना मर्जी से क्लेम किए जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसा ना करें। क्लेम तभी करें जब आपका सिग्निफिकेंट रोल है। ये वीडियो सबके लिए है, ये एक ओपन वीडियो है, बच्चे के लिए भी है, पेरेंट के लिए भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, सबके लिए है। आप ध्यान रखें इस चीज का।
मुझे पता है धंधा चलाना लोगों के लिए जरूरी है, लोगों की रोजी रोटी वहां से चलती है, पर ऐसा भी ना करें जिससे गलत मैसेज जाता है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा समाज में, और ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाते जाते एक छोटी सी जानकारी आप सबको देना चाहते हैं, हमारे ड्रॉपर्स बैच 2026 के लिए स्टार्ट हो गए हैं, जिसको टीम लेजेंड्स लेके आई है। 10th से ये स्टार्ट होगी। आप अगर इनरोल करना चाहें ड्रॉपर बैचेस में, आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेन्युइनली आपको इसमें सफलता मिलेगी और टॉप रैंक्स आप अचीव करेंगे। ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही परम सत्य है, बाकी सब मोह माया है। खूब पढ़िए, सबको आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।